स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बुद्धदेव के उपदेश का वह अंश तुमको स्मरण होगा कि वे किस प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऊपर नीचे सर्वत्र ही प्रेम की भावना प्रवाहित कर देते थे। यहाँ तक कि चारों ओर वही महान अनंत प्रेम संपूर्ण विश्व में छा जाता था। इसी प्रकार जब तुम लोगों का भी यही भाव होगा, तब तुम्हारा भी यथार्थ व्यक्तित्व प्रकट होगा। तभी संपूर्ण जगत एक व्यक्ति बन जाएगा। शूद्र वस्तुओं की ओर फिर मन नहीं जाएगा। इस भूमा आनंद सुख के लिए छोटी छोटी वस्तुओं का परित्याग कर दो। बुद्धदेव के हृदय का विचार करो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का तो कहना ही क्या। वे एक बकरी के बच्चे की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन भी देने को सदा प्रस्तुत रहते थे। कैसा उदार भाव, कैसी दया, एक बार सोचो तो। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, क्यों महाराज, क्या बुद्धदेव के इस भाव को भी एक और प्रकार का पागलपन नहीं कह सकते? एक पशु के निमित्त अपने प्राण देने को तैयार हो गए। तब स्वामी जी ने कहा, परंतु उनके इस दीवानेपन से इस संसार के कितने जीवों का कल्याण हुआ, यह भी तो देखो। कितने आश्रम बने, कितने विद्यालय खुले, कितने सार्वजनिक अस्पताल बने, कितने पशु चिकित्सालय बने, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ, यह सब भी तो सोचो। बुद्धदेव के जन्म के पूर्व इस देश में क्या था? तालपत्र की पोथियों में कुछ धर्म तत्व, सो भी विरले ही मनुष्य उसको जानते थे। लोग इसको कैसे व्यावहारिक जीवन में चरितार्थ करें, यह बुद्धदेव ने ही सिखलाया। वे ही वास्तव में वेदांत के स्फूर्ति देवता थे। वैराग्य ही तो उपनिषद का प्राण है। विचार जनित प्रज्ञा को प्राप्त करना ही उपनिषद ज्ञान का चरम लक्ष्य है। परंतु मेरा विश्वास यह है कि भगवान बुद्धदेव के समय से ही भारत में इस त्याग व्रत का विशेष प्रचार हुआ और वैराग्य तथा संसार वितृष्णा ही धर्म का चरण लक्ष्य माना गया। बौद्ध धर्म के इस त्याग तथा वैराग्य को हिंदू धर्म ने अपने में लय कर लिया है। भगवान बुद्ध के समान त्यागी महापुरुष पृथ्वी पर और कोई नहीं जन्मा। इस पर शिष्य ने पूछा, तो क्या महाराज, बुद्धदेव के जन्म के पहले इस देश में त्याग और वैराग्य कम था, और क्या उस समय सन्यासी नहीं होते थे? स्वामी जी ने उत्तर दिया, यह कौन कहता है? सन्यास आश्रम था, परंतु जन साधारण को विदित नहीं था कि यही जीवन का चरम लक्ष्य है। वैराग्य पर उनकी दृढ़ता नहीं थी, विवेक पर निष्ठा नहीं थी। इसी कारण बुद्धदेव को योगियों और साधुओं के पास जाने पर भी जब कहीं शांति नहीं मिली, तब इहा शने शुष्यतु में शरीरम कहकर आत्मज्ञान लाभ के लिए वे स्वयं ही बैठ गए और प्रबुद्ध होकर उठे। भारत में सन्यासियों के जो मठ आदि देखते हो, वे सब बौद्ध धर्म के अधिकार में थे। अब हिंदुओं ने उनको अपने रंग में रंग कर अपना लिया है। गौतम बुद्ध से ही यथार्थ संन्यास आश्रम का सूत्रपात हुआ। वे ही संन्यास आश्रम के मृत ढांचों में प्राण का संचार कर गए। शाक्य मुनि स्वयं सन्यासी थे और यह उनकी ही गरिमा है। उनका हृदय इतना विशाल था कि उन्होंने वेदों के छिपे हुए सत्य को निकालकर उनको समस्त संसार में विकीर्ण कर दिया। इस जगत में सबसे पहले वे ही ऐसे हुए जिन्होंने धर्म प्रचार की प्रथा चलाई। इतना ही नहीं, वरन मनुष्य को दूसरे धर्म से अपने धर्म में दीक्षित करने का विचार भी सबसे पहले उन्हीं के मन में उदित हुआ। सर्वभूतों के प्रति और विशेषकर अज्ञानी तथा दीन जनों के प्रति अद्भुत सहानुभूति में ही तथागत का महान गौरव सन्निहित है।
उनके कुछ शिष्य ब्राह्मण थे। बुद्ध के धर्मोपदेश के समय संस्कृत भारत की जनभाषा नहीं रह गई थी। वह उस समय केवल पंडितों के ग्रंथों की ही भाषा थी। बुद्धदेव के ब्राह्मण शिष्यों ने उनके उपदेशों का अनुवाद संस्कृत भाषा में करना चाहा, पर गौतम बुद्ध ने साफ मना कर दिया। गौतम बुद्ध यही कहते कि मैं दरिद्र और जनसाधारण के लिए आया हूँ, अतः जनभाषा ही मुझे बोलने दो, और इसी कारण उनके अधिकांश उपदेश अब तक भारत की तत्कालीन लोक भाषा में पाए जाते हैं। किंतु इसके साथ ही ब्राह्मण धर्म ने भी कुछ खोया। समाज सुधार का वह उत्साह, प्राणी मात्र के प्रति वह आश्चर्यजनक सहानुभूति और करुणा तथा वह अद्भुत रसायन जिसे बौद्ध धर्म ने जन जन को प्रदान किया था, एवं जिसके फलस्वरूप भारतीय समाज इतना महान हो गया था कि तत्कालीन भारत के संबंध में लिखने वाले एक यूनानी इतिहासकार को यह लिखना पड़ा कि एक भी ऐसा हिंदू दिखाई नहीं देता जो मिथ्या भाषण करता हो, एक भी ऐसी हिंदू नारी नहीं जो पतिव्रता न हो। अन्य सभी व्यक्तियों की तुलना में बुद्ध का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी, और अगर ऐसा है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और तब तक के लिए नमस्कार।